Good morning, everyone. Welcome back in our online classes, class 3rd, subject science, chapter number 7. Chapter number 7 is our invisible friend. So, students, in our previous video, I told you about the wind, about the invisible friend, means air, wind. Okay, and today we will learn about the scent. That air does not have color and order of its own, but air have color. Okay, let's start. We have learned that air does not have color और order of its own. हमने ये पढ़ा है, हमने ये सीखा है कि जो एयर है ना तो उसका कोई कलर होता है, ना ही उसके कोई फॉर्म होती है, ना ही उसका कोई ऑर्डर होता है. वो सिर्फ हमें क्या होती है, वो हमें सिर्फ फील होती है. And look, within 7.8 you have mentioned scents, smells that you find pleasant and unpleasant. सिर्फ एयर का जो एयर में जो मेंशन होता है वो क्या होता है, सेंट होता है, स्मेल होता है, जो कि हमें प्लीजेंट भी लग सकती है और वो अनप्लीजेंट भी हो सकती है. क्या हो सकती है, वो प्लीजेंट भी हो सकती है और अनप्लीजेंट भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जल्दी से प्लीजेंट स्मेल होती है तो हम कहते हैं वाओ, it is very pleasant smell, like a flower smell. And when we feel unpleasant smell, like a garbage smell, cigarette smell, then we saying oh, it is very bad smell, it is very unpleasant. हम क्या कहेंगे, हम क्या कहते हैं कि ये बहुत बुरी स्मेल है, ये बहुत अच्छी स्मेल है, ये बिल्कुल फ्लावर की है, ये इस फ्लावर की है, ये इस परफ्यूम की है. तो इन शॉर्ट जो एयर है वो क्या रखती है, क्या मेंशन करती है, सेंट्स, स्मेल्स. उसका कोई कलर नहीं है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है. वी आर एबल टू स्मेल डिफरेंट सेंट्स विद द हेल्प ऑफ आवर नोज. हम इस डिफरेंट स्मेल्स को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. इसमें डिफरेंट सेंट्स को स्मेल कर सकते हैं. किससे, हमारी नोज की हेल्प से. वी आर एबल टू स्मेल डिफरेंट सेंट्स विद द हेल्प ऑफ आवर नोज. However, it is the air that carries the different scents which our nose is able to detect. मतलब हम जो है सेंट्स को स्मेल कर सकते हैं हमारी नोज की हेल्प से. और जो फ्लावर का जो सेंट है, जो फ्लावर की स्मेल है, फूड की जो स्मेल है, फूड की स्मेल देखें, द सेंट ऑफ फ्लावर, स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड एंड स्मेल ऑफ रेन आर आवर कैरिड बाय एयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एयर है वो कैरी करके रखती है सेंट को, जिससे कि हमारी नोज़ उस सेंट को, उस स्मेल को क्या कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है. और जो फ्लावर की सेंट होती है, फ्लावर की स्मेल होती है, जो फूड की स्मेल होती है, रेन की स्मेल होती है, वो सब कौन कैरी करके रखता है, वो सब एयर कैरी करके रखती है. एयर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, देखें आप, एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एयर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, air carries things. After this, Nasriya visits a petrol bunk to fill fuel. She also finds that one of her car tires is flat and needs to be filled with air. I already done. Which of the following properties of air are useful in this scenario? Tick the appropriate ones. Air is colorless and orderless. Yes, air जो है colorless और order है. तो इस ये प्रॉपर्टी तो जो है क्या है, ये प्रॉपर्टी तो है ही नहीं है उसमें. हमें तो कौन सी सिनेरियो में कौन सी प्रॉपर्टी को अप्रोप्रिएट करना है, जो उसमें है. एयर हैज़ वेट, एयर यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी मतलब काम में आएगी, देखिए, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर जो है क्या कर रही है, स्पेस को घेर रही है. एयर हैज़ नो शेप ऑफ इट्स आउन. एयर हैज़ नो शेप ऑफ इट्स आउन. एयर का अपने बिहाफ पे क्या नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है. उसको जिस शेप में लिया जाता है वो उस शेप में क्या होती है, उस शेप में कंटेन हो जाती है एक तरह से पूरी एंटायर. जैसे मैंने आपको बलून का एग्जांपल दिया था, तो बलून में एयर गई तो वो बलून के शेप में ही एयर
कंटेंट थी इस तरह से। तो इस टायर वाली जो प्रोसेस है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़फुल है, इन सब में से टायर वाली प्रॉपर्टीज़ में इन सब में से ये वाली प्रॉपर्टी यूज़फुल है। ओके, आफ्टर दिस, यस, how is the property of air that you choose useful in the given scenario? Air occupies space. Property of air I choose, मैंने क्या चूज़ किया है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, कि एयर जो है स्पेस को घेरती है। एंड एयर हैज़ नो शेप ऑफ इट साउंड, एयर का कोई शेप नहीं है। देखिए मैंने ये प्रॉपर्टी ही मैंने क्यों चूज़ की। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और प्रॉपर्टी चूज़ करना है तो यू कैन चूज़। ओके, यूजेस देखिए मैंने क्यों चूज़ किया है इसको, बिकॉज इट फिल्स द डिफ्लेटेड टायर। यहाँ क्या हो रहा था, हमारा जो टायर था वो डिफ्लेट हो गया था, तो उसको क्या करना था, इन्फ्लेट करना था। तो इन्फ्लेट करने के लिए क्या हुआ, उसमें हवा भरी, उसमें गैस, उसमें एयर भरी, और उसके बाद क्या हुआ, वो इन्फ्लेट हो गया, यानी टायर में हवा चली गई, टायर में एयर चली गई। एयर हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एयर आई चूज़, एयर हैज़ नो शेप ऑफ इट साउंड। येस, एयर का कोई शेप नहीं है उसके खुद के बिहाफ पे। इट टेक्स द, क्यों किया मैंने ये यूज़, इसका यूज़ है, इट टेक्स द शेप ऑफ द ट्यूब इनसाइड द टायर एंड हेल्प ऑफ इट्स रन। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों किया मैंने इसको चूज़, क्योंकि इसने टायर का शेप ले लिया और वो इजीली अब क्या कर सकता है, रन कर सकता है, रन करने में हेल्प कर सकता है। इज देयर अ प्रॉपर्टी ऑफ एयर दैट हेल्प नोजरिया स्मेल द पेट्रोल वाइल फिलिंग इट? यस, राइट इट हेयर, एयर कैरीज थिंग्स, एज वी नो एयर कैरीज थिंग्स। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं आपको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको कोई दूसरी प्रॉपर्टी फिल करना है तो आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी फिल कर सकते हैं, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को ऐसे फिल करेंगे दैट यू शुड टू नो अबाउट देयर यूजेस ऑल्सो, कि आपको उस प्रॉपर्टी के यूजेस जो हैं, उसका जो यूज़ है वो भी पता होना चाहिए ताकि आप उसे यहाँ राइट कर सकें। तो इस एक्टिविटी को आप अच्छे से करें। आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।